सीरीज में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। तो आइए मैं आज आपको साधारण सोमवार, प्रति सोमवार जिसको कहते हैं हर 8वें दिन पड़ता है, तो उसकी पूजा मैं आपको घर में करके और दिखाती हूँ। कुछ लोग मुझसे कमेंट किए हैं और कुछ फ़ोन भी मेरे पास आए थे कि हम शिवलिंग की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जा सकते मंदिर, तो क्या हम घर में साधारण सोमवार की पूजा कर सकते हैं और कैसे करें कम समय में। तो आज मैं आपको बहुत ही कम समय में और घर में कैसे सोमवार की पूजा करना है उसका वीडियो मैं आपको दे रही हूँ। तो आप आइए और देखिए, मैं बहुत कम समय में शिव जी की पूजा करके आपको दिखाती हूँ। अब इससे कम समय में तो भगवान की पूजा कैसे करेंगे ये आप ही फिर समय निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कम से कम समय में और घर में पूजा करके आज आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आप अपने घर में ये लकड़ी का पटा है, लकड़ी का पटा रख लीजिएगा। उस पर आप पीला, केसरिया और सफ़ेद, तीन में से कोई भी कलर का वस्त्र उस पर बिछा दीजिए और उसके पटे के ऊपर शिव जी, पार्वती जी की यदि पीतल की मूर्ति है तो इस तरह से पीतल की मूर्ति आप रख लीजिए, या तो चीनी मिट्टी के शिव जी हैं तो चीनी मिट्टी के रख लीजिए, या तो फिर आप कोई भी फ़ोटो तस्वीर है आप उसको भी रख सकते हैं। इसके बाद आप छोटी सी बेदी बना लीजिए, चौक पूर लीजिए। चौक पूर कैसे पूरना है उसका वीडियो मैं पिछला दे चुकी हूँ। और कलश रख लीजिए, कलश के ऊपर नारियल रख लीजिए और एक दीपक आप बना लीजिए। कुछ ये फल हैं, कुछ फल की व्यवस्था भी कर लीजिए। और यहाँ पे मैं गंगा जल, दूध, दही, शहद, सारी सामग्री, केसर, जो भी शिव जी को अर्पण करना है, नहलाना है, तो मैं सुबह ही शिव जी को पंचामृत से स्नान करा दी हूँ। और ये देखिए मैं वस्त्र पहना दी हूँ और चंदन टीका भी कर दी हूँ। अब दोबारा मैं आपको स्नान करा के नहीं दिखाऊंगी। आप किसी भी बर्तन पे शिव जी को स्थापित करके और पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप शुद्ध जल से भी स्नान करा दीजिए और गंगा जल से स्नान करा दीजिए। इसके बाद चंदन टीका लगा दीजिए और फिर आप यहाँ पे उनको विराजमान कर दीजिए। और इसके बाद आप कुछ ये बेल पत्ती हैं, देखिए सुविधा से यदि आपको बेल पत्ती मिल जाती है तो ठीक है, और नहीं मिलती है तो जो कुछ पुष्प मिल जाते हैं उन्हीं से आप पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से शिव जी को बेलपत्र आप अर्पण कर दीजिए। ओम बेलपत्रम शिव अर्पणम, ओम बेलपत्रम शिव अर्पणम। और जितने भी आपको गिनती से बेलपत्र चढ़ाने हैं तो आप गिनती से चढ़ा सकते हैं। इस तरह से शिव जी को बेलपत्ती चढ़ाते जाइए और ओम शिव बेलपत्रम समर्पयाम, ओम शिव बेलपत्रम समर्पयाम, ओम शिव बेलपत्रम समर्पयाम, इस तरह से बोलते जाइए। और ओम नमः शिवाय का भी उच्चारण आप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से आप मंत्र पढ़ते हुए और बेलपत्री शिव जी को अर्पण कर दीजिए। बेलपत्री के बाद कुछ अक्षत आपको चढ़ा देना है शिव जी के ऊपर। और इसके बाद कुछ भी आपको पुष्प, ये सफ़ेद पुष्प मिल गए हैं तो आप कुछ पुष्प भी शिव जी को अर्पण कर दीजिए। और यहाँ पे नंदी जी भी हैं, उनकी भी आप पूजा कर लीजिए। गौरी गणेश की भी पूजा कर लीजिए। यहाँ पे मैं सुबह ही कर दी हूँ उनकी पूजा, कुछ पुष्प भी मैं अर्पण किए दे रही हूँ। इसी तरह से आपको भी पूजा करनी है और बहुत ही कम समय में आपको पूजा करके और शिव जी की दिखा रही हूँ। तो वैसे तो आप धतूरा मिल जाए और आग का फूल मिल जाए, जितने भी शिव जी को मैं एक वीडियो बनाई हूँ कि कौन कौन से पुष्प चढ़ते हैं। 11 पुष्प फूल पत्ती चढ़ती है। यदि सुविधा से आपके पास उपलब्ध है तो आप चढ़ा दीजिए, और नहीं है तो एक ही बेलपत्री में शिव जी प्रसन्न हो जाते। इस तरह से मैं बेलपत्र, फूल और चंदन टीका सब कुछ शिव जी का कर दी हूँ। अब मैं आपको दीपक प्रज्वलित करके और थोड़ी सी
इनकी आरती भी कर देती हूँ। इस तरह से आपको दीपक भी प्रज्वलित कर देना है। तो ये मैं दीप प्रज्वलित कर दी हूँ और ये थोड़ा सा धूप है। आप बहुत ही कम समय में घर में भी आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। इस तरह से शिव जी को दीपक दिखा देना है, दीपक दे देना है और दीपक देने के बाद धूप भी दिखा देना है। धूप भी दे दीजिए, गौरी गणेश को भी दे दीजिए, कलश देवता को, वरुण देवता को आपको धूप दिखा देना है। धूप के बाद थोड़ा सा 3 बार ऐसे जल घुमा देना है शिव जी को। और ये कुछ फल हैं, भगवान को फल भी अर्पण कर देना है। ओम फलम समर्प्याम, ओम फलम समर्प्याम, ओम फलम समर्प्याम। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, ये फल स्वीकार करिए। इधर भगवान को भी चढ़ा देना है और यहाँ गौरी गणेश को भी कुछ फल और वरुण देवता को भी फल चढ़ा देना है। और इसी तरह से कम समय में शिव जी की पूजा आपको घर में करनी है। तो ये मैं आपको ज्योति की पूजा करके दिखा रही हूँ। तो अब मैं शिव जी को भोग भी लगा दी हूँ। आपके पास समय है तो आप शिव चालीसा भी पढ़ लीजिए। और हाँ, सोमवार की कथा यदि आपके पास पढ़ने की टाइम नहीं है तो बहुत छोटी सी मैं कथा वीडियो बनाई हूँ। आप वो कथा मेरे साधारण सोमवार की सर्च करके और रख करके सुन सकते हैं। और मैं अभी आपको हवन कर लेती हूँ। हवन करने के बाद आरती शिव जी की कर देना है और आरती करने के बाद 3 बार जल घुमा देना है। इस तरह से बहुत ही कम समय में छोटी सी शिव जी की पूजा हो जाएगी। और शिव जी बहुत ही भोले भाले हैं, कम समय में ये खुश भी हो जाते हैं। तो ये मैं हवन कर दी हूँ। इसी तरह से आप लोग भी हवन कर लीजिए और शिव चालीसा याद है तो पढ़ लीजिए, नहीं समय है तो कोई बात नहीं है। और शाम को आप जो भी भोजन आपको करना है वो मैं पिछला वीडियो आपको दे चुकी हूँ, आप सर्च करके देख लीजिए। और जो भी आपको खाने की इच्छा हो, जिस हिसाब से आप व्रत रहें, आप भोजन कर सकते हैं। और मैं आपको ये छोटी सी पूजा घर में करके शिव जी की दिखा दी हूँ। हाँ, सावन सोमवार की पूजा कैसे करना है वो भी मैं आपको वीडियो बनाई हूँ। आप मेरा पिछला गीता भक्ति सीरीज सर्च करके और मेरा वीडियो देख सकते हैं कैसे पूजा करना है। मैं आपको घर में पूजा करके दिखा दी हूँ, कम से कम समय में पूजा की हूँ। आप भी इसी तरह से आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं। तो ये साधारण सोमवार की पूजा आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे।